दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आपका सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे, एक नई जानकारी देंगे हम आपको। तो आज हम जा रहे हैं किसी चीज को लेने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं चलिए आपको हम पहुंचकर बताते हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरत की हमने अपनी सारी चीज़ें आज ले ली गार्डन से। अपनी अदरक, लाल भाजी, ये पपाया है जो भी हमारे गार्डन का है, अमरूद वो भी गार्डन का है, नींबू ये भी हमारे गार्डन का है, वो भी ढेर सारा तोड़ लिया। ये थोड़ी भिंडी और धनिया पत्ती, नीचे मिर्ची है और साथ में ये गांठ गोभी। इतनी सारी चीज़ें हमने अपनी ज़रूरत की ले ली। हो गया हमारा ऑर्गेनिक फ्रिज। दोस्तों राम राम। सुबह के बजे हैं 8 और मैं आ गई हूँ छत पे आपको अपना गार्डन दिखाने के लिए, खूबसूरत लहलहाता हुआ गार्डन दिखाने के लिए। तो ये तो धनिया है और ये हमारा बच्चू सा है, ये गांठ गोभी, और ये पुदीना है जो कि अभी कम ज़रूरत पड़ती है पुदीने की, चटनी वगैरह में अच्छा लगता है। ये है मास्टर भाजी। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ 2 डब्बे जिसमें मैं हार्वेस्ट करूँगी। एक में हार्वेस्ट करूँगी मैं ये अदरक ख़त्म है घर में, और दूसरे में कुछ भाजी, लाल भाजी या कुछ भी ऐसा करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं हार्वेस्ट अदरक। दोस्तों अदरक को हमने अप्रैल मई में उगाया था और अब ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ी अदरक हार्वेस्ट करूंगी और साथ में ये बाल्टी लाई हूँ, तो इसमें मैं ऐसे डालते जाऊंगी क्योंकि इसको थोड़ा धोना पड़ेगा। तो पूरा हार्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, जितनी ज़रूरत है उतनी ही हार्वेस्ट करूंगी। 1 किलो 1 कोने से, तो 1 किलो मुझे 1 कोने से ही मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये इसके डंठल हैं, इनको भी आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास अदरक ही है। तो ये देखिए इस तरह से 1 कोने से मैं हार्वेस्ट करूंगी अदरक को। तो दोस्तों इतना जो अदरक है ना, आप इसको साल भर खा सकते हैं, इसमें बहुत सारी अदरक निकलेगी। 1 कोने से मुझे ढेर सारी अदरक मिल गई है और मैंने बाल्टी में डाल दिया है धोने के लिए। जब तक वो भीग रही है तब तक हम कुछ दूसरी चीज़ें तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों अदरक भी आप ज़रूर लगाएं, मेडिसिनल पौधा है ये। इसके पत्ते भी काम में आते हैं और इसकी गांठें जो हैं वो तो काम में आती हैं मसाले में, चाय में। चाय तो बिना अदरक की अच्छी लगती नहीं है। तो अदरक हमने उखाड़ लिया है, उसको बाल्टी में डाल दिया है भीगने के लिए। जब तक वो भीग रहा है तब तक हम कुछ और चीज़ें तोड़ लेते हैं। ये हमारी ब्रोकली है जो बहुत अच्छी हो रही है। तो दोस्तों आज हम तोड़ेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं आज हम क्या तोड़ेंगे। तो दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ लाल भाजी तोड़ लूँ, बहुत अच्छी हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया हुई है ना। तो दोस्तों इसका ये है कि जहाँ से टूट जाए, खुद मशक्कत ना करनी पड़े, वहाँ से आप इसको पका सकते हैं। मतलब ये सॉफ्ट जो इसका पार्ट होता है, ये सब कुछ ये आप पका सकते हैं। कई लोग इसके पत्तों को पकाते हैं नोच के, तो वो सही तरीका नहीं है। ये सब पक जाता है और टेस्टी लगता है, तो ये आप पका सकते हैं। एक बार के लिए और छोड़ूंगी इसको मैं दोस्तों, और एक बार इसमें और आएंगे जो किनारे से, जैसे ये सब है, एक बार और आएंगे। इसके बाद इसको मैं उखाड़ दूंगी। तो आज मैं तोड़ूंगी लाल भाजी, प्योर ऑर्गेनिक घर का। दोस्तों लीफी वेजिटेबल से बहुत सारा जहर हमारे अंदर शरीर में आता है, क्योंकि जो बेचने वाले लोग होते हैं ना, तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारा केमिकल इन चीज़ों में डालते हैं इसको बढ़ने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए कि कीड़े मकोड़े ना लागें, उन लोग करते हैं। एक है हमारी परिचित हैं, वो बता रही थी कि एक बार उन्होंने चौलाई भाजी ली और इसके बाद उसको किसी ने खाया नहीं, उसमें बास आ रही थी दवाई की। पकाने के बाद फिर उन्होंने फेंक दिया। तो इस तरह से दवाइयाँ डलती हैं। अपन अगर नीम ऑयल भी डाले हैं ना, तो हम 2 दिन 3 दिन तक उस सब्जी को हार्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमको पता है इसमें नीम ऑयल डाला हुआ है। लेकिन उनको क्या मतलब है, उनको तो बेचना है, किसी के अंदर जहर जा रहा, कोई मरे जिए, क्या मतलब है। कुछ लोग हैं ऐसे
तो उनसे बच के रहिए और अपने छत पर ढेर सारी ऐसी सब्जियां आप उगा सकते हैं। देखिए हमने इतना अपने लिए, ये पर्याप्त है हमारे लिए, आपको दिखा रहे हम। ये देखिए, बल्कि ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि इसमें से हमें कुछ फेंकना नहीं है, हम जड़ तो इसकी उखाड़ते नहीं है, तो ये सारा कुछ सब्जी हम बनाएंगे। 1 केजी से ज़्यादा हो गया। और अभी हमने बहुत सारी लगाई हुई है, इसमें मेथी भी है और लाल भाजी उधर उगा हुआ है, और कई जगह भी हमने लाल भाजी उगाया हुआ है। तो दोस्तों अब ये चूंकि मिट्टी से निकला है, 1-2 पानी में हमने धो लिया है अदरक को। अब हम इसको, वाह कितने हेल्दी हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से इसको हम धो लेंगे। थोड़ी इसकी जड़ वगैरह को ऐसे, ये जो ये जड़ें हैं ना, इनको हम तोड़ देंगे, तो वो हम घर के अंदर ले जाके कर लेंगे। अभी हम ऐसे छान लेते हैं। इनको भी दोस्तों आप चाहें तो चाय में यूज कर सकते हैं, कितनी अच्छी खुशबू इससे आती है। ये चाइना में तो इसको कूट कूट के सब्जियों में डाल देते हैं, देखिए ये। चलिए हम भी ले चलते हैं, थोड़ा सा ले जाएंगे, तो बहुत सारा, तो इसमें बहुत सारा है। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए। थोड़ी इनकी जड़ वगैरह जो है ना, ऐसे नोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं ना, भले उतनी अच्छी ना दिखें, लेकिन इनका टेस्ट और इनका जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा जब इनको आप खाएंगे। तो ये हमारा अदरक हो गया दोस्तों। हम एक कोना से निकाला है इसको हमने, इस तरह से हमारे बहुत सारे अदरक निकलेंगे। ये हो गई हमारी लाल भाजी। कहाँ ये गांठ गोभी, तो दोस्तों इसको कल हमने तोड़ा था और हम ले नहीं जा पाए थे, तो ये सलाद के काम आएगा। इसी तरह से दोस्तों इसमें ढेर सारा जिमीकंद रखा हुआ है अंदर। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, जब हार्वेस्ट करूंगी। मैं हार्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या करें, बहुत सारे काम रहते हैं मेरे को। ये देखिए इसके पत्ते कितने सुंदर निकले हैं दोस्तों। कोई बोल रहा था कि हमारा नहीं उगता है वो हिबिस्कस, लेकिन देखिए कितने सुंदर निकले हैं। और हमारा बैगन भी बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों। किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं है। जैसे हमारे कुछ बैगन फ्रूटिंग कर रहे हैं और कुछ को हमने अभी लगाया है, तो आप अभी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। नीचे के पत्तों को जो है ना, तोड़ते रहिए, उनकी साफ सफाई करते रहिए, तो ऊपर से अच्छी ग्रोथ होगी इनकी। देखिए लाल भाजी हमने इतना सारा तोड़ा ना, अब ये देखिए इसमें भी ढेर सारी लाल भाजी है। थोड़ी सी मिर्ची ले लेती हूँ, ज़्यादा चाहिए नहीं। इनकी पकी मिर्चियों को तोड़कर मैं सुखा देती हूँ। आज कई दिन से तोड़ नहीं पा रही हूँ। देखिए बेचारी लोग पककर उसी में सूख जा रही हैं, ज़्यादा इनको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा हमें, और ये सूख जाएंगी, जल्दी सूख जाएंगी। तो मैं थोड़ी सी मिर्ची ले लेती हूँ रोज़ की ज़रूरत के लिए। तो दोस्तों इसको मैं कहती हूँ अपना ऑर्गेनिक फ्रिज। छत पर आओ और अपनी ज़रूरत की जो सब्जियां आपको ज़रूरत हो, आप वैरायटी लगाइए दोस्तों, कम लगाइए लेकिन चीज़ें ज़्यादा लगाइए, तो आपको ना तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलेंगी। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारा मुनगा कितना अच्छा हुआ है और कितना फला हुआ है। अब हम मुनगा भी खाना शुरू करेंगे, फिर लगातार अभी हमारा मुनगा चलेगा बहुत दिन तक। फिर हम बाद में ना, जब नहीं खा पाते, बांटते भी हैं, जब नहीं खा पाते तो फिर हम इसकी बना लेते हैं बड़ियाँ, तो वो प्रिजर्व हो जाती हैं, फिर उसको कभी भी आप बना के खाइए। देखिए इस तरह से हमारी मिर्चियाँ जो है गुच्छे में फली हैं, और इसको देख के तो मैं ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इस ठूठ को मैंने लगाया था और ये कितना सुंदर हो रहा है। ये है बोगनवेलिया का ये बोनजाई है। इसी तरह से दोस्तों मैंने धनिया बहुत सारी लगाई है। देखिए ये कंटेनर में इसमें उगाया हुआ है, ये छोटा सा प्लास्टिक का टब है, उसमें उगाया हुआ है। और ये हमारा बैगन है, जिसको भी हमने प्लास्टिक के टब में उगाया है। दोस्तों इसमें उगाने से होता क्या है कि हमारी छत पे जोर कम पड़ता है, वजन कम पड़ता है, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई वजन नहीं होता है। इसलिए ये सिर्फ मिट्टी और खाद का ही वजन आपकी छत पे पड़ेगा, इन चीज़ों का वज़न नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्की होती है। वहाँ भी हमारा वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज तो ये बहुत ही और सुंदर मतलब निकल रहे हैं इसके पत्ते। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना दोस्तों। बोगनवेलिया को धूप बहुत चाहिए होती है, तो इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ धूप ज़्यादा हो, और इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी कंकड़ पत्थर डालकर बनाइए, और पानी कम दीजिए इसको, 2-4 दिन में पानी दीजिए। चूँकि मेरा अभी ये पौधा जो था हम इसको उगा रहे थे, इसमें जड़ ताकि आ जाए, इसलिए हम इसको पानी दे रहे थे 2-3 दिन।
जब ये फूल खिलने लगेंगे तो फिर हम 3 दिन 4 दिन में इसको पानी देंगे। हमारे गुलाब भी खिले हुए हैं, बहुत सुंदर तो नहीं है बट क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो हमें तो सब्जियां चाहिए। देखिए इनमें पानी डाल दिए आज, तो ये इस तरह से झुक गया है, लेकिन कुछ देर में ये भी अच्छा हो जाएगा। धनिया दोस्तों घर में बहुत सारी लगती है, इसलिए मैंने कई टब में लगाया है। आपने देखा होगा कि धनिया मैंने कई टब में लगाया है। जैसे एक वो दिख रहा है, वो देखिए दीवार पर, ये दिख रहा है, और मैं आपको बताती हूँ, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, पहले टमाटर दिखा दूँ। टमाटर के गुच्छे तो देखिए, ये देखिए। दोस्तों मेरे 2-3 कंटेनर खाली हुए हैं और मैं अब सोच रही हूँ टमाटर ही उगाने का। तो मैं लेके आऊँगी टमाटर के पौधे और उसको मैं लगाऊँगी। ये देखिए, एक ये जो धनिया मैं आपको बता रही थी, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ भी नीचे भी धनिया मैंने उगाया है। दोस्तों आज हमारी भिंडी तोड़ने के लिए तैयार है। टब हमारे दोनों जिसमें हम तोड़ते हैं सब्जियां, वो बेटा लेके चला गया है, तो इसको मैं ऐसे ही तोड़ूंगी। और क्योंकि ये तोड़ने लायक हो गई है भिंडी। अब बताइए ठंड में अगर भिंडी मिले तो फिर क्या ही कहने दोस्तों। 1 मिनट, तो मैं इसको क्या करूँगी कि मैं जेब में डालूँगी, समझ गए। ये देखिए, ये हमने तोड़ लिया, और जो भी होगा उसको भी तोड़ लूँगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कैमरे में दिखा दे, है कि नहीं। देखिए गांठ गोभी अब हम खाना शुरू कर दिए। हम दोस्तों पता नहीं क्यों मैंने गांठ गोभी की सब्ज़ी कभी खाई नहीं, मुझे पता ही नहीं इसका टेस्ट। हाँ, मुझे इसका सैलेड बहुत अच्छा लगता है। और ये फूल तो देखिए दोस्तों कितने सुंदर खिले हैं। थोड़ी सी सेवा से किस तरह से पौधे खिल जाते हैं और किस तरह से हमें फूल देते रहते हैं। देखिए तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं फूल ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन थोड़ा बहुत ये करमता है। ये भी तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ। अब पालक भी तोड़ना चाहिए दोस्तों। अगर आपका पौधा, आपका वेजिटेबल तैयार है तोड़ने के लिए, तो देर मत करिए, उसको तोड़िए। जितना तोड़ेंगे उतना अच्छा होगा, उतना ही वो खिलेगा और उतना ही आपको वो फ्रूटिंग देगा। अगर आप अपने पौधे की, आप अपने वेजिटेबल की फ्रूटिंग को नहीं तोड़ते तो फिर वो रुक जाएगा और वो उसी को ही पोसता रहेगा जो उसमें लगा हुआ है। तो आपको नई फ्रूटिंग जो है वो रोक देगा, वो नहीं देगा। इसलिए फ्रूटिंग जो भी हो उसको टाइम से तोड़ते रहें दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ा काम है हल्दी का। इसमें पानी भरूंगी एक दिन और भर के इसको छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए, फिर इसको वॉश करके उबालूंगी। उबाल के इसको फिर सुखाते हैं दोस्तों, तब जाके ये हल्दी तैयार होती है। तो क्या क्या कर लूँ मैं। सेम भी हमारी कई जगह पे तोड़ने लायक है, लेकिन अभी मैंने तोड़ा नहीं है, पर तोड़ूंगी। ये मैं आ गई दोस्तों अपने बुच्चू से अडेनियम के पास। दोस्तों इसको मैंने बाहर से मंगाया था, बट ये दिख भी रहा है कि ये देसी वैरायटी नहीं है। ये देखिए एक कैसे ये गिर गया, ऐसे थोड़ा देखना पड़ता है इनको। ये देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं है देसी, मतलब। और ये हमारे ये ओबेसम है दोस्तों। अब ये अरेबिकम में कौन सी वैरायटी हमको नहीं पता, बट ये हमको पता है कि ओबेसम है। बड़े सुंदर इनके फूल खिलते हैं और बहुत फूल खिलते हैं। और दोस्तों अच्छा होता है यही, जो सीड्स से हम उगाते हैं ना, यही अच्छे होते हैं अडेनियम। जो हम उससे उगाते हैं ना, अब जैसे इसको हमने कोशिश करी है उगाने की, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, नहीं मालूम। जब पत्ते निकलेंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो सीड्स से उगाए जाते हैं ना, इनके कोडेक्स बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। और जो आप वैसे उगाएंगे कलम से या मतलब इनकी डाल से, तो ये ऐसे होंगे। इनमें आपको कोडेक्स नहीं मिलेंगे सुंदर, बट फूल बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उगा दीजिए उनको, उग जाएंगे ज़रूर। 100% तो नहीं उगते दोस्तों, झूठ बोलते हैं लोग जो बोलते हैं कि 100% कुछ ऐसे ही एक उग गया हमारे यहाँ, सब नहीं उगते। हमारी धनिया देखिए कितनी सुंदर। तो एक धनिया तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी कि यहाँ भी हमने धनिया उगाया हुआ है। तो दोस्तों
धनिया घर में बहुत सारा लगता है, इसलिए आप 3-4 डब्बों में जो भी आपके पास है उसमें उगा दीजिए। एक का तोड़िए, कल दूसरे का तोड़िए, परसों तीसरे का तोड़िए। इस तरह से आपका रोटेशन चलता रहेगा और आपको धनिया ढेर सारी मिलती रहेगी। दोस्तों ये जो है ना अडेनियम ही मैंने उगाया हुआ है, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, कुछ और पौधे हो गए हैं। तो एक ये भी अडेनियम हमने इसको उगाया हुआ है। यानी अडेनियम हमने ढेर सारे उगाए हैं दोस्तों। बाकी इनको तो आपने देखा ही है। ये हमारा बोनजाई है पीपल का, और भी अडेनियम हमने उगाया हुआ है। आपको मैं दिखा रही कि कितने सिंपल तरीके से आप सब्जियां उगा सकते हैं। ये देखिए, ये फ्राइड राइस या इसकी भाजी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये प्याज है, प्याज को आप सीड्स से भी उगा सकते हैं पौधे बनाकर, और आप छोटी छोटी प्याज से भी उगा सकते हैं। तो ये आपको पत्ते देता रहेगा। हाँ, इसमें प्याज नहीं मिलेगा, नीचे कंद कम मिलता है, लेकिन हमको तो कंद चाहिए ही नहीं, हमें तो प्याज की पत्तियाँ चाहिए। और ये दोस्तों ये भी है अडेनियम ही, ये 2-4 महीना पुराना है। अभी जैसे ही ठंड ख़त्म होगी इसको मैं अलग पॉट दूंगी, और ये थोड़ा सा ग्रोथ लेगा ठंड के बाद। इस टाइम पे इनका डोरमेंसी का टाइम रहता है, तो इतने अच्छे नहीं रहते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको ये मेरा कंपोस्ट हो रहा खाद बन रही है। जो भी किचन वेस्ट और जो भी गार्बेज निकलता है गार्डन का, ये सब इसमें कंपोस्ट होता है। कहने का मतलब दोस्तों, हम कुछ भी बेकार नहीं करते, हमारा सब कुछ खाद बन के कहीं ना कहीं हमारे सब ये यूज में आ जाता है। और ये देखिए हमारी ये लौकी जो है ये भी फलना शुरू कर दी है। ये भी कंपोस्ट के डब्बे में उग गई है, और ये हमें अब ये भी फ्रूटिंग देना शुरू कर देगी। ये देखिए ना, गोल गोल लौकी है। इसमें हमने टमाटर लगाया हुआ है दोस्तों। तो कई जगह हमारे टमाटर पक रहे हैं, तो दोस्तों कई जगह हमारे टमाटर हमने जो उगाया है वो पक रहे हैं, और हमने इस तरह से भी, ये देखिए इसमें अभी फ्रूटिंग आनी शुरू हुई है। और बाकी मैंने आपको दिखाया है कि कैसे फ्रूटिंग कर रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार टमाटर लगा दिया तो नहीं, वो तो फ्रूटिंग कर दिया, अब हमको टमाटर नहीं लगाना है। आप लगाते रहिए। जैसे ये मिर्ची आपकी इतनी फ्रूटिंग कर रही है, आप और पौधे लगाइए। जब ये ख़त्म होने को होगी आपका दूसरा तैयार हो जाएगा। अब मेरे यहाँ क्या है ना, कंटेनर को मुझे इंतज़ार करना पड़ता है खाली होने का। ये हमारी ब्रोकली है जो बहुत सुंदर जा रही है, और कितनी सुंदर लग रही है, आप देखिए, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से और कंटेनरों में उगाई हुई। तो जैसा मैं मिर्ची को कह रही थी, देखिए उधर फल रही है और इसमें अभी फलने की शुरुआत हो रही है, आप देखिए। तो कुछ पौधे इसमें और भी डले हुए हैं, जैसे टमाटर एक डला हुआ है, इसको मैं थोड़े दिन में साइड में कर दूंगी, ऐसे लटका दूंगी तो नीचे लटक के फलता रहेगा। वो देखिए वो टमाटर उधर वो पकने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप पौधों को उगाते रहिए, तो कहीं से आपको जैसे जो पक रहा है उसको खाते रहिए, उसके खत्म होते तक दूसरा पकना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारा बैगन जो है फ्रूटिंग कर रहा है, वो भी फ्रूटिंग कर रहा है, और हमने छोटे पौधे भी उगाए हुए हैं। ये टमाटर देखिए अभी पकने को आ रहा है, ये देखिए, और बाकी टमाटर हमने और उगाए हुए हैं। जैसे हमारा पक जाएगा इसको उखाड़ दूंगी मैं, उखाड़ कर हम दूसरे पौधे इसमें लगाएंगे। तो इस तरह से आप करते रहिए, तो आपको सब्जियों की कमी इतने 1000, 1200, 1500 स्क्वायर फीट जो भी आपके पास जगह है, उसी में से आपको पर्याप्त सब्जियां और वैरायटी वाली मिलती रहेंगी। हाँ, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपको क्या क्या सब्जियां पसंद है, क्या क्या आप लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से लगाइए आप, और आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा पसंद है, जैसे धनिया सीजन में ठंडे में बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिए। बाकी चीज़ों को कम लगाइए, उस हिसाब से आप लगाइए। धीरे धीरे आपका कंटेनर बढ़ता रहेगा। इसमें प्याज है दोस्तों, इसको मेरे को काटना है, जो कि मैं काट नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से कंटेनर, चना भाजी मुझे बेहद पसंद है, मैंने 2-3 जगह लगाई है चना भाजी। तो इस तरह से आप उगाते रहिए और सब्जियों को खाते रहिए, स्वस्थ बने रहिए। तो दोस्तों अभी चलेंगे नीचे, थोड़ा सा मैं ऊपर अभी काम करूँगी जो ऑफ कैमरा करूँगी, इसके बाद चलेंगे नीचे, तो मैं नीचे की सब्जियां आपको दिखाऊंगी, नीचे की छत की। तो ऐसा है हमारे गार्डन का लुक, जो हमें ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल बिना केमिकल, बिना जहर की देती है। और दोस्तों यकीन मानो, आप तो देखते ही हैं, रोज़ मैं अपने यहाँ से वेजिटेबल तोड़ कर लेके जाती हूँ, और मैं कोई सब्जी नहीं खरीदती हूँ। देखिए टमाटर ऐसे लद के फले हैं कि नीचे लटक जा रहे हैं।
दोस्तों इस तरह से धनिया हमारे मतलब जैसा हमने आपको बताया, हमने ढेर सारी धनिया उगाई हैं। क्या होगा कि अगर आप एक जगह उगाएंगे ना तो बस उसी को नोचते रहेंगे, वो बेचारी कभी बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए देखिए एक एक पेड़ कितने चौड़े चौड़े हैं, आप देखिए कैसा फैला हुआ है। इसको मैं ऐसे साइड से तोड़ती हूँ, देखिए निकाल कर, ये देखिए ऐसे फैला हुआ। साफ़ कर लेंगे इसको ले जाकर। तो इस तरह से हमारी वेजिटेबल हमें मिलती रहती है। और दोस्तों लगाने के लिए मत रुकिए, लगाते रहिए जो आपको दिखे, लगाते लगाते उगाते उगाते आपको समझ में आने लगेगा आपको क्या उगाना। दोस्तों मेथी है, और वो भी देसी प्योर हमारे घर की सीड्स। ये पालक है जो भी हमने सुबह इसमें पानी डाला है, तोड़ने के लिए तैयार है। लाल भाजी पकने की हो गई है तो अब इसको उखाड़ के मैं रख दूँगी इसके सीड्स के लिए। इसको अभी मैं नहीं पकाऊँगी। अब चना भी दोस्तों तोड़ने लायक है, अब तोड़ूँगी मैं। बच्चे बाहर थे इसलिए नहीं तोड़ पा रही थी, लेकिन अब तोड़ूँगी। देखिए कितना बढ़िया हुआ है ना चना। अगर मैं छोड़ दूँ ना तो ये इसमें फल भी आएंगे। देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन मुझे भाजी चाहिए। चना हमारे यहाँ बहुत होता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें और आपको जानकारी भी मिलती रहे। और आप ज़रूर उगाएं अपने यहाँ सब्जियाँ। कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछें। थैंक यू। दोस्तों इसका कलर देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये कहीं पर ख़राब हो रहा था और एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी, बस मरने वाला था। फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साफ़ सफाई करके। तो आप देखिए कैसे इसमें कलियां भी आ रही हैं, और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है। दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो गया है, लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको। दोस्तों अभी देखिए लेट नहीं हुआ है, 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा हो गया। तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती, तो आज मैंने रात में शूट किया, मतलब शाम को। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार, थैंक यू। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और अपनी नेक सलाह देते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और अपना खूब सारा ख्याल रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बिना काम के बाहर ना निकलें, ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। ढेर सारा पानी पिएं, मट्ठा पिएं, छाछ पिएं और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।